वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूजीसी प्लगइन। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जी, पाइप्स एंड सिस्टम्स। आप सभी को याद होगा जैसे कि हमने टाइम एंड वर्क किया था, एक हमने चैप्टर किया था टाइम एंड वर्क कि इतने बंदे इतने दिन में काम कर देते हैं। ठीक है, सपोज करो एक काम है, ठीक है, जिसे मैंने बोला था कि 1 लेके चलना है हमेशा। तो एक पर्सन 5 दिन में काम कर रहा है, बी पर्सन आपका 10 दिन में कर रहा है, तो टोटल बताओ कितने दिन में किया था काम। ठीक है, याद है ना आपको टाइम एंड वर्क हमने किया था, ये आपका कुछ 4-5 लेक्चर्स पहले का काम था वो। ठीक है, जिन्होंने नहीं लेक्चर अटेंड किया, आप पहले टाइम एंड वर्क अगर अटेंड कर लोगे तो ज़्यादा इजीली इस चैप्टर को समझ पाओगे। किया था ना, एक कैन कंप्लीट वर्क इन 10 डेज, तो ए का 1 डे वर्क क्या होगा, 1/10 होगा। बी 5 डेज में काम कर रहा है, तो बी का कितने दिन का काम, एक दिन का काम कितना होएगा, 1/5। ऐसे ही किया था, वैसा ही सेम चैप्टर है पाइप्स एंड सिस्टम्स। इस चैप्टर के आपके एग्जाम में आने में सिर्फ और सिर्फ 10% चांसेस हैं। ठीक है, ओनली 10% चांसेस हैं। बस मैं आपको एक रिस्क कवर करवाने के लिए ये चैप्टर करवा रही हूँ। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, रिस्क कवर कर रहे हैं ताकि अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, देखो पाइप्स, हमारे सभी के घर में पाइप्स होते हैं, टैप्स होती हैं। ठीक है, आउटलेट पाइप्स भी होते हैं, इनलेट पाइप्स भी होते हैं। ठीक है, और सिस्टम्स जिसमें हम आप पानी स्टोर करते हो। ठीक है, पानी स्टोर करते हो, या कोई ड्रम हो गया या कोई टब हो गया, आप ऐसे लेके चलो। इसमें हमने 2 चीज़ों से डील करना है, पाइप्स एंड सिस्टम से। ठीक है, पाइप समझ आ गया, उसके बाद आपको सिस्टम समझ आ गया। ठीक है, देखो 2 ही तरह के पाइप्स होंगे आपके पास, या तो इनलेट पाइप होएगा या फिर आपके पास होएगा जी आउटलेट पाइप। ठीक है, इसके अलावा और तो कुछ हो नहीं सकता, या तो इनलेट पाइप होएगा या फिर आउटलेट पाइप होएगा। अब आपको क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं वो आपने सीखना है। जैसे हमने टाइम एंड वर्क में टाइम निकाला, वर्क, ठीक है, कितना मतलब कितने टाइम में कितना काम हुआ, या कितना काम कितने टाइम में हुआ, ये हमने टाइम एंड वर्क में किया था, वैसे ही हमने पाइप्स एंड सिस्टम्स में भी करना है। क्लियर है? जो जैसे कि ये सिस्टम है, ठीक है, जिससे पानी आ रहा है, स्टोर हो रहा है, वो हमारी क्या है जी, इनलेट पाइप है। क्या है? इनलेट पाइप है। अगर हमने पानी बाहर की तरफ निकालना है तो वो हमारी क्या है जी, वो हमारी है आउटलेट पाइप। ठीक है, वो हमारी है आउटलेट पाइप। क्लियर है? इनलेट एंड आउटलेट पाइप में। ठीक है, सपोज करो इफ अ पाइप कैन फिल अ टैंक, अगर कोई भी पाइप फिल कर रही है टैंक को, फिल अ टैंक इन x आवर्स। ठीक है, x घंटे में कोई भी टैंक को फिल कर रही है तो उसका 1 आवर वर्क क्या होगा जी, 1/x। ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी टाइम एंड वर्क में। ठीक है, अगर कोई पाइप, इफ अ पाइप कैन एम्प्टी अ टैंक, इफ अ पाइप कैन एम्प्टी अ टैंक इन y आवर्स, तो उसका 1 आवर वर्क क्या होगा जी, 1/y। ठीक है, अगर फिल कर रही है टैंक को तो हमने क्या क्या करना है, प्लस करना है। अगर एम्प्टी कर रही है तो हमने क्या करना है, माइनस करना है। ये आपको अभी आगे पता चलेगा। ठीक है, अभी आपको आगे पता चलेगा कैसे करना है। सपोज करो आपको एक टैंक दे रखा है। ठीक है, आपको एक टैंक दे रखा है जी, या सिस्टम दे रखा है जिसमें आपका पानी भरना है। ठीक है, इसमें 2 पाइप्स लगी हुई हैं, एक लगी हुई है जी इनलेट पाइप, दूसरी आपकी लगी हुई है जी आउटलेट पाइप। ठीक है, दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं, इनलेट पाइप पानी को भरी जा रही है, आउटलेट पाइप निकाली जा रही है। ठीक है, सपोज करो इनलेट पाइप 2 आवर्स में टैंक को फिल कर देती है। ठीक है, 2 आवर्स में टैंक को फिल कर देती है। आउटलेट पाइप का जो पाइप है वो छोटा सा है। ठीक है, जो उसका होल है वो छोटा है, इसलिए वो धीरे धीरे वो 5 घंटे लगा देती है। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि कितनी देर में टैंक फिल हो गया, कितनी देर में एम्प्टी हो गया, इस तरीके के हम क्वेश्चन अभी करेंगे। ठीक है, एक पॉइंट आप और नोट कर लीजिए,
वैसे मेन आपके फर्स्ट 2 पॉइंट्स ही हैं, बाकी ये भी आप एक पॉइंट नोट कर लीजिए। थर्ड, इफ़ अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन x आवर्स, अगर कोई पाइप टैंक को x आवर्स में फिल कर रही है, ठीक है। इफ़ अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन x आवर्स एंड अनदर पाइप, और जो दूसरी पाइप है, एंड अनदर पाइप कैन एम्प्टी द फुल टैंक, एम्प्टी कर रही है फुल टैंक को, कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन y आवर्स, ठीक है। एक x आवर्स में भर रही है और दूसरी y आवर्स में खाली कर रही है, जहाँ पे y बड़ा है x से, मतलब y ज़्यादा टाइम ले रहा है x से, ठीक है। तो फिर आपका क्या बनेगा जी, देन ऑन ओपनिंग बोथ द पाइप्स, तो दोनों पाइप्स को इकट्ठे ओपन करके, देन ऑन ओपनिंग बोथ द पाइप्स, जो नेट पार्ट होगा 1 घंटे में भरा जाएगा, द नेट पार्ट फिल्ड इन 1 आवर, द नेट पार्ट फिल्ड इन 1 आवर, वो किसके इक्वल होएगा जी, 1/x माइनस 1/y, ठीक है। अगर y ग्रेटर है, मतलब y ज़्यादा टाइम ले रही है, सपोज करो 2 घंटे में पाइप भरा जा रहा है, टैंक भरा जा रहा है और 5 घंटे में खाली हो रहा है, तो मीन्स y बड़ा है लेकिन x छोटा है, तो क्या आ जाएगा 1/x माइनस 1/y, ठीक है। सेम ही अगर यहाँ पे एक फोर्थ आप लिख लीजिए, पूरी सेम स्टेटमेंट है। इफ़ अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन y आवर्स एंड अनदर पाइप कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन y hours, if a pipe can fill a tank in x hours and another pipe can empty the full tank in y hours, where अब x बड़ा हो, ठीक है, x ज़्यादा टाइम ले रहा हो, मतलब वो लेट फिल हो रहा हो और जल्दी खाली हो रहा हो, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1/y माइनस 1/x, ठीक है। जो चीज़ छोटी है देखो, उसमें से हमने बड़ी चीज़ को माइनस कर देना है, क्योंकि ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन हैं। क्लियर है जी। वैसे तो आपको 2 फॉर्मूलाज ही लर्न करने हैं, एम्प्टी जब करेंगे तो माइनस करना है, ऐड जब करेंगे तो प्लस करना है, उसके बाद आप क्वेश्चंस खुद ही कर पाओगे, ठीक है। चलें फर्स्ट क्वेश्चन पे, आइए ध्यान से समझना। मैं बार बार बोल रही हूँ कि देखिए आपका बैकग्राउंड नहीं है मैथमेटिक्स, इसीलिए आपको सिंपल कैलकुलेशंस भी थोड़ी मुश्किल लगती हैं, लेकिन आप ध्यान से करोगे तो आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। देखिए अ टैंक, अब आपको 9 फीट बाय 5 फीट बाय 2 फीट मीन्स लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट गिवन है, ठीक है। 9, 5 एंड 2 इज फिटेड विद एन इनलेट एंड एन एग्जॉस्ट पाइप। इन्होंने क्या बोला कि एक टैंक है जो कि 9, 5 और 2 की डायमेंशंस हैं, वो फिट किया गया है, उसमें एक इनलेट पाइप भी है और एक एग्जॉस्ट पाइप भी है, इनलेट पाइप भी है एंड एग्जॉस्ट पाइप भी है। द इनलेट पाइप पोर्स इन 576 क्यूबिक इंच ऑफ वाटर पर मिनट, ठीक है। जो इनलेट पाइप है जी, वो कितने क्यूबिक इंच ऑफ वाटर पर मिनट भर रही है जी, 576 क्यूबिक इंच, ठीक है। और जो एग्जॉस्ट पाइप है वो एम्प्टी कर रही है फुल टैंक को कितने देर में, 3 आवर्स, ठीक है जी। अब आपको टैंक की डायमेंशन दे रखी है, कितनी डायमेंशन है, 9, 5 और 2, और आपको बता रखा है जो इनलेट पाइप है वो पर मिनट 576 क्यूबिक इंच ऑफ वाटर उसमें भर रहा है, और जो एग्जॉस्ट पाइप है वो टैंक को एम्प्टी कर रहा है 3 घंटे में, ठीक है। इफ़ द टैंक इज़ फुल, अब अगर पानी भरा हुआ है, पूरा टैंक फुल है और दोनों पाइप्स खुली हैं, तो बताओ कितने घंटे में वो उसे खाली कर देगा, हाउ मैनी आवर्स विल इट टेक टू एम्प्टी इट, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ध्यान से करना क्वेश्चन को, वॉल्यूम ऑफ द टैंक। पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि टैंक की कितनी वॉल्यूम है, क्योंकि हमें डायमेंशंस गिवन है, 9 × 5 × 2 क्यूबिक फीट, ये तो सभी को पता है कि वॉल्यूम क्यूब में होते हैं, ठीक है। ये फीट हमें कैसे पता चला, ये देखो दे रखे ना, 5 फीट, 2 फीट एंड 9 फीट, देखो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, और आगे आपको इंच में दे रखे है, आगे आपको इंच में दे रखे है, ठीक है। कितना आ गया जी, 90 आ गया, 90 क्यूब फीट। अब हमें इंच में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसे भी इंच में कन्वर्ट, इसे भी, इसे भी,
जब भी इंच में आपको कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 12, ठीक है, मल्टीप्लाई 12 एंड मल्टीप्लाई 12, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया अब क्यूबिक इंच। हमने क्यूबिक इंच क्यों बनाया है, क्योंकि जो हमारे पास पानी पोर हो रहा है पर मिनट वो किस में है, क्यूबिक इंच में है, ठीक है जी। अब हम देखेंगे जी वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रेन्ड बाय एग्जॉस्ट पाइप इन 1 मिनट, ठीक है। 3 आवर्स का दे रखे है ना, 3 घंटे का, तो हमें टाइम को भी मिनट में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ड्रेन्ड बाय एग्जॉस्ट पाइप इन 1 मिनट, 1 मिनट का ही क्यों देखेंगे, क्योंकि जो पोर वाला है मतलब जो फिल वाला है वो पर मिनट में हमें गिवन है, ठीक है। तो हम देखेंगे टोटल जो हमारे पास पानी होगा इतना होगा, इसे ड्रेन कर रहे हैं, ठीक है, कितने घंटे में, 3 घंटे में, लेकिन हमें किस में चाहिए, हमें चाहिए जी मिनट में। तो हम क्या कर देंगे 3 इंटू 60, ये कट हो जाएगा, जो भी कट होएगा कर दो जी, ये आ गया 144 और 144 इंटू 6 आपका आ गया 864 क्यूबिक इंच। कितना आ गया 864 क्यूबिक इंच, ठीक है। इतना समझ आया आपको। अब 864 क्यूबिक इंच वो 3 घंटे में खाली कर देगा, लेकिन जो 576 क्यूबिक इंच है वो पर मिनट में उसमें पोर करेगा, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, नेट वॉल्यूम ड्रेन्ड इन 1 मिनट, ठीक है, नेट वॉल्यूम ड्रेन्ड इन 1 मिनट व्हेन बोथ पाइप्स आर ओपन। जो नेट वॉल्यूम है ड्रेन करनी है 1 मिनट में जब दोनों पाइप्स ओपन है, व्हेन बोथ पाइप्स आर ओपन, ठीक है। 1 मिनट का हमारे पास आ गया, ये कितना करेगा जी 576 पोर करेगा, 864 क्यूबिक इंच एग्जॉस्ट पाइप का हमने निकाल लिया है, ठीक है, 1 मिनट का। तो क्या आएगा 864 माइनस 576, कितना पानी निकाल देगा जी वो 288 क्यूबिक इंच। अब हमें क्या निकालना है, रिक्वायर्ड टाइम, ठीक है, पूरा टैंक खाली करने के लिए रिक्वायर्ड टाइम हमें बताना है, ठीक है। टोटल वॉल्यूम था 90 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12, 1 मिनट में कितना करेगा 288। अब आवर्स में आंसर दे रखे हैं तो क्या करेंगे 60, ठीक है। ये कट करते जाओ और आपके पास जब ये आप इक्वेशन सोल्व करोगे 90 इंटू 12 इंटू 12 बाई 288 इंटू 60 तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 9 आवर्स, ठीक है। ये काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, वॉल्यूम वैसे आपको टिपिकल लगेगा, अदरवाइज ये है, देखो पहले वॉल्यूम फाइंड आउट की, क्यूबिक फीट दे रखा था, यहाँ पे क्यूबिक इंच था, तो इंटू 12 करके क्यूबिक इंच निकाल लिया। फिर हमारे पास 1 मिनट का दे रखा था कि कितना पानी आएगा, तो एम्प्टी होगा 3 घंटे का, तो हमने पर मिनट का ये निकाल लिया ड्रेन वाला, ठीक है, बाय 3 इंटू 60 करके। फिर हमारे पास ये आ गया कि 1 मिनट में ये इतना पानी ड्रेन कर सकता है, ठीक है। तो 1 मिनट में एक्चुअल में वो कितना ड्रेन करेगा, क्योंकि पोर तो इतना करेगा, ठीक है। 864 माइनस 576 कितना कर देगा जी 288। तो हमें टोटल टाइम चाहिए था, हाउ मैनी आवर्स विल इट टेक टू एम्प्टी इट, ठीक है। तो हमने क्या किया जी टोटल वॉल्यूम को बाय 1 मिनट में इतना खाली होगा, आवर्स में आंसर है तो इंटू 60 कर दिया। क्लियर है स्टूडेंट्स, क्लियर है जी। थोड़ा मुश्किल लगेगा, आई नो, आपको 2-3 बार इस क्वेश्चन को समझो तो हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 30 आवर्स। जो पाइप ए है वो टैंक को फिल कर रहा है जी 30 आवर्स में, ठीक है। तो 1 आवर वर्क कितना हो गया, जैसे कि हमने टाइम एंड वर्क में किया था कि हमेशा 1 घंटे का काम लेके आपको चलना है, हमेशा क्या करना है जी 1 घंटे का काम आपको लेके चलना है। तो 1 आवर वर्क आपका क्या हो गया 1/30। अब आपको क्या दे रखे है बच्चा, पाइप बी इन 45 आवर्स। जो पाइप बी है वो 45 आवर्स में करेगा, तो 1 आवर वर्क क्या हो गया 1/45।
अब इन्होंने बोला कि अगर दोनों पाइप को ओपन कर दिया जाए एम्प्टी टैंक में, तो बताओ दोनों पाइप कितना टाइम लेंगे उसे फिल करने के लिए। ठीक है, ये है पाइप ए और ये है पाइप बी। ये 1 घंटे में 1/30 फिल कर देगा, ये 1 घंटे में 1/45 फिल कर देगा। तो दोनों मिलके कितना फिल कर देंगे, देखो जी। पहले हमें 1 आवर का ही पता चलेगा, पार्ट फिल्ड बाय ए प्लस बी इन 1 आवर, 1/30 प्लस 1/45। एलसीएम लोगे, जिन्हें नहीं लेना था देखो 30 एंड 45, 3 के टेबल पे जाएगा 10 एंड 15, 5 के टेबल पे जाएगा 2 एंड 5। ठीक है, 25 कर लोगे, ये इक्वेशन सोल्व कर लोगे। ठीक है, देखो बच्चे 30 और 45, 3 के टेबल पे ये गया 10 पे, ये गया 15 पे, फिर हमने 5 किया, ये जाएगा 5 पे, 2 पे और ये 3 पे। ठीक है, क्या आ जाएगा 15, 15 2 30, 30 हाँ जी 30 आ गया। ये ऐसे पूरा मल्टीप्लाई कर देना है, 3 × 5 × 2 × 3, 15, 30, 30 × 30, 90। ठीक है, अब ये जाएगा 3 पे और ये जाएगा 2 पे। क्या आ जाएगा आपके पास 1/18, 1/18। ठीक है, ये क्या आ गया आपका 1 आवर वर्क आया, ए प्लस बी का 1 आवर वर्क आया 1/18। हमें तो टोटल टाइम चाहिए, तो टोटल टाइम के लिए हम क्या करते होते हैं, टोटल टाइम के लिए हम करते होते हैं जी रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल करके क्या आ गया आपका 18 घंटे आंसर आ गया। ठीक है, रेसिप्रोकल करके क्या आ गया 18 घंटे आपका आंसर आ गया। तो जो ए एंड बी टुगेदर फिल द टैंक इन हाउ मेनी टाइम, इन 18 आवर्स। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, देखिए अ सिस्टम कैन बी फिल्ड, अ सिस्टम कैन बी फिल्ड बाय पाइप्स ए एंड बी। अ सिस्टम, जस्ट होल्ड ऑन बच्चा, देखो क्या दिया हुआ है, अ सिस्टम कैन फील्ड बाय पाइप्स। ठीक है, एक सिस्टम है जो कि फील्ड हुआ है बाय पाइप से ए एंड बी इन 4 आवर्स एंड 6 आवर्स रिस्पेक्टिवली। व्हेन फुल द सिस्टम कैन बी एम्प्टीड बाय सी इन 8 आवर्स। जब सिस्टम फुल हो गया तो सी ने एम्प्टी कर दिया कितने घंटे में, 8 घंटे में। कभी भी एम्प्टी की बात होगी, एम्प्टी की बात होगी तो हमेशा क्या होएगा, माइनस होएगा। माइनस क्यों होएगा, क्योंकि चीज खाली हुई है। इफ ऑल द पाइप्स वर टर्न्ड ऑन एट द सेम टाइम, इन हाउ मच टाइम विल द सिस्टम बी फिल्ड। अब इन्होंने पूछा कि अगर सारे पाइप्स को, तीनों पाइप्स को इकट्ठे टाइम पे ओपन कर दिया जाए तो कितने टाइम में सिस्टम को फिल कर दिया जाएगा। वैसे ही ए का 1 घंटे का काम 1/4, बी का 1 घंटे का काम 1/6 एंड सी का 1 घंटे का काम 1/8। बनाइए इक्वेशन, बनाइए जल्दी से। क्या इक्वेशन आप बनाओगे, ठीक है, जल्दी से इक्वेशन बनाओ। क्या इक्वेशन आप बनाओगे, सी का क्या आएगा 1/8। ये तो सेम ही रहेगा, 1 + 4 1 + 6। अब सी क्या कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है, तो -1/8 आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा 4 6 एंड 8, ये आ गया 2 2 3 एंड 4, फिर 2 पे जाएगा 1 3 एंड 2, मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4 4 3 12 एंड 24। क्या आएगा 6 आएगा, +4 आएगा, -3 आएगा, 7/24 आपका आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया 1 आवर वर्क आ गया, तीनों पाइप्स का 1 आवर वर्क आ गया। तो अब आप बताओगे कि टोटल कितना टाइम लेगा, 24/7। ठीक है, 3 × 21, ये आ गया 3:3/7 आवर्स आपका आ गया, 3:3/7 आवर्स आपका आंसर आ गया। क्लियर है, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट आ जाइए, अ पाइप कैन एम्प्टी अ टैंक इन 40 मिनट्स।
ठीक है। एक पाइप है जो कि 40 मिनट में टैंक को एम्प्टी कर रहा है। आवर्स में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन भी मिनट में ही गिवन है हमें, ठीक है। अ सेकेंड पाइप, एक पाइप, अ पाइप कैन एम्प्टी अ टैंक इन 40 मिनट्स। अब सेकेंड पाइप, दूसरी पाइप जिसका कि डायामीटर ट्वाइस है, मतलब अगर इसका x डायामीटर होगा तो इसका 2x होएगा। डायामीटर समझते हो ना, उसकी गुलाई, जैसे कि ये सर्कल है, ठीक है, उसकी गुलाई कितनी है, उसका डायामीटर ट्वाइस है। एज मच एज दैट ऑफ फर्स्ट इज ऑल्सो अटैच विद द टैंक टू एम्प्टी, ठीक है, वो भी पहली पाइप के साथ जोड़ दी गई है टैंक को खाली करने के लिए। अब बताओ हाउ मच टाइम विल द टू पाइप्स टुगेदर टेक टू एम्प्टी द टैंक। अब बताना है कि कितना टाइम दोनों पाइप्स लेंगे टैंक को एम्प्टी करने के लिए, ठीक है। हम लेट द डायमीटर्स डी एंड 2d लेट कर लें, ठीक है। एंड टाइम टेकन, फर्स्ट का हम स्मॉल टी ले लेते हैं और दूसरे का कैपिटल टी ले लेते हैं, ठीक है जी। अब जैसे कि आपको पता है टाइम टेकन टू फिल, ठीक है, कोई भी टैंक भरने के लिए और एम्प्टी करने के लिए वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, टू द स्क्वायर ऑफ डायमीटर ऑफ द पाइप। ये आप चीज़ नोट कर लीजिए। सिंस द टाइम टेकन टू फिल और एम्प्टी द टैंक, टू फिल और एम्प्टी अ टैंक is inversely proportional to the square of the diameter of the pipe, ठीक है। अगर कोई भी आपको टैंक को फिल करना है या एम्प्टी करना है, वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो डायामीटर होता है पाइप का उसके स्क्वायर के, ठीक है। टाइम प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी आगे इक्वेशन क्या बन जाएगी, t, अब ये इन्वर्सली हम कॉन्स्टेंट लेके चलते हैं k/d स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन में बना रही हूँ आपकी, ठीक है। तो आगे k/d स्क्वायर इक्वल्स टू 40, ये हमें दे रखे हैं ना, पहला टैंक 40 मिनट्स लेता है, ये तो आपको क्लियर होगी, इतनी चीज़ क्लियर होगी ना, ठीक है। अब जो दूसरा टैंक है जिसका डबल डायामीटर है उसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, देखो, t इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/2d स्क्वायर, इतनी बात क्लियर होगी। फिर क्या आ जाएगा, k/4d स्क्वायर, ठीक है। जब इसे ओपन करेंगे तो क्या आ गया, t इक्वल्स टू, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/4 एंड kd स्क्वायर। ये हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि kd स्क्वायर की हमारे पास यहाँ पे वैल्यू पड़ी है, kd स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू पड़ी है, कितनी पड़ी है, 40 पड़ी है। तो t इक्वल्स टू 1/4 इंटू 40, ठीक है, क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, मतलब 10 मिनट। तो नेट पार्ट एक तो हमें दिया ही हुआ था 40 मिनट, ठीक है। जो डबल डायामीटर वाला था वो कितनी देर में खाली कर देगा, 10 मिनट में खाली कर देगा। तो नेट पार्ट एम्प्टीड इन 1 मिनट, नेट पार्ट एम्प्टीड इन 1 मिनट कितना आ जाएगा जी, 1/40 प्लस 1/10, 1/40 प्लस 1/10 क्या आ जाएगा आपका, 40 एलसीएम आ जाएगा, 5/40 मीन्स 1/8, ठीक है। 1/8 वो कितनी देर में कर देगा, 1 मिनट में। तो टोटल टाइम कितना लेगा, रेसिप्रोकल करेंगे 8 मिनट, ठीक है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि टाइम टेकन टू फिल और एम्प्टी अ टैंक वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, स्क्वायर ऑफ द डायमीटर ऑफ अ पाइप, ठीक है। पहला हमें जो हमने फर्स्ट लेट किया डी ओ टी, ये तो हमें गिवन है 40 मिनट, दूसरे का हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करके निकाल लिया, ठीक है। क्लियर है जी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कीजिए ट्राई। क्या दिया हुआ है देखो आपको, अ टैप कैन फिल अ टैंक इन 10 मिनट्स, ठीक है। एक टैप है जो कि 10 मिनट में फिल कर रही है। अनदर कैन एम्प्टी इन 6 मिनट, अनदर जो है वो 6 मिनट में खाली कर रही है। इफ़ द टैंक इज ऑलरेडी 2/5 फुल, 2/5 अब क्या है जी, फुल है, एंड बोथ द टैप्स आर ओपन, अब दोनों टैप्स जो हैं वो ओपन कर दी गई हैं। विल द टैंक बी फिल्ड और एम्प्टीड,
ठीक है। अब आपको बताना है कि जो टैंक है वो भरेगा या खाली होगा। ठीक है, ध्यान से समझो। एक टैप है जो कि 10 मिनट में टैंक को फिल कर रही है। ठीक है, दूसरी टैप है जो कि 6 मिनट में टैंक को खाली कर रही है। ठीक है, अब 2/5 टैंक ऑलरेडी भरा हुआ है। 2/5 टैंक ऑलरेडी भरा हुआ है। अब आपको बताना है अगर दोनों टैप्स को हम खोल दें तो एंड में क्या होगा, टैंक भरेगा या खाली होएगा। जो भी होएगा, हाउ लॉन्ग इट विल टेक बिफोर द टैंक इज आइदर फिल्ड कम्प्लीटली और एम्प्टीड कम्प्लीटली एज द केस मे बी। ठीक है, तो देखो क्लियरली द आउटलेट पाइप, जो आउटलेट पाइप है इज फास्टर देन द इनलेट पाइप, क्योंकि ये तो 10 मिनट लगा रही है भरने को, आउटलेट 6 मिनट में खाली कर रही है। तो ये तो पता ही है कि टैंक एम्प्टी ही होगा। ठीक है, पार्ट टू बी फिल्ड, पार्ट टू बी एम्प्टी, जो पार्ट उसने एम्प्टी करना है, कितना करना है, 2/5, 2/5। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि नेट पार्ट 1 मिनट में कितना एम्प्टी होगा, क्योंकि मिनट में आपको आंसर दे रखा है। देखो जी, 1/6 - 1/10, जो मैंने आपको फोर्थ रूल एक्सप्लेन किया था। ठीक है, y - x वाला वो इम्प्लीमेंट हो गया यहाँ पे। एलसीएम क्या आएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, 5 - 3 आ गया 2, तो आपका आ गया 1/15। ठीक है, तो 1/15 कितनी देर में, 2/5 में कर देगी। ठीक है, तो 1 में कितना करेगी, x, जो हमने फाइंड आउट करना है। अब x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो आप इक्वेशन, हमने ये रेशियो प्रोपोर्शन में किया हुआ है, आप कर सकते हो बड़े ही आराम से। तो आपका आंसर आ जाएगा 6 मिनट। ठीक है, देखो वैसे इतना मुश्किल क्वेश्चन आपको आएगा नहीं। ठीक है, अगर आपको आएगा टैंक एम्प्टी वाला, जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया है, थर्ड क्वेश्चन किया है। ठीक है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे वहाँ पे। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था या मुश्किल क्वेश्चन था, आप कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सिस्टम हैज 2 टैप्स, एक सिस्टम की 2 टैप्स हैं, विच फिल इट इन 12 मिनट एंड 15 मिनट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 12 मिनट में फिल हो रहा है एंड 15 मिनट में फिल हो रहा है रिस्पेक्टिवली। देयर इज ऑल्सो वेस्ट पाइप इन द सिस्टम। अब इसमें वेस्ट पाइप भी है सिस्टम में। ठीक है, व्हेन ऑल द 3 आर ओपन, जब तीनों को ओपन किया जाएगा। ठीक है, द एम्प्टी सिस्टम इज फुल इन 20 मिनट्स, तो 20 मिनट में एम्प्टी सिस्टम फुल हो जाएगा। ठीक है, 20 मिनट में एम्प्टी सिस्टम फुल हो जाएगा। अब आपको क्या बताना है, हाउ लॉन्ग विल द वेस्ट पाइप टेक टू एम्प्टी द फुल सिस्टम। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि जी एम्प्टी करने के लिए कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो वर्क डन बाय वेस्ट पाइप, अब ये क्वेश्चन, वर्क डन बाय वेस्ट पाइप इन 1 मिनट, फिल कितनी देर में होता है, 20 मिनट में, तो 1 घंटे में 1/20। अब एम्प्टी करना है तो माइनस करना है। ठीक है, कितनी देर में फिल करेंगे, 1/12 + 1/15, इतना ही माइनस करेंगे। ठीक है, 1 मिनट में ये कितना, ये 1 आवर वर्क में 1 मिनट वर्क हम देख रहे हैं। ठीक है, टोटल कितना टाइम लगता है, 20 मिनट, तो 1 मिनट में लगेगा 1/20। ठीक है, तो एम्प्टी कितने में करेंगे, 1/12 + 1/15, ये माइनस करेंगे। माइनस का मतलब क्या है, एम्प्टी करना। एलसीएम लोगे आपका आ जाएगा जी -1/10, माइनस मतलब ये एम्प्टी का आपका आंसर आया है। ठीक है, माइनस मतलब एम्प्टी का आंसर आया है। ये आपकी इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, 1 - 20 1/12 प्लस -1/15। जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, 20, 12 एंड 15 का ले सकते हो एलसीएम, 3 पे कर दो, ये तो सेम ही रहेगा, 4 आ जाएगा एंड 5 आ जाएगा। फिर 2 पे कर दो, 10 आ जाएगा, 2 आ जाएगा एंड 5 आ जाएगा। फिर 5 पे कर दो, 2 2 एंड 1, फिर 2 पे कर दो 1 1 1, 5 to 10
10 10 10 20 एंड 60 आ जाएगा। जब आप इक्वेशन सोल्व करोगे -1/10 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें रेसिप्रोकल कर देना है क्योंकि हमारे पास 1 मिनट का वर्क आया है, तो टोटल वर्क आपके पास आ जाएगा जी 10 मिनट्स। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स? देखिए, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ तो मे बी हम नेक्स्ट वीक, ठीक है, आपको एक वीक दे देंगे कि आप अपना सारा काम रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम डाउट सेक्शंस कंडक्ट आपके करवाएंगे। ठीक है, जो कि आपके जूम क्लासेस पे हो रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा देखो, ध्यान से देखना, एक बार ही वीडियो को देख के छोड़ना नहीं कि हाँ जी ये नहीं हो रहा। थोड़ा सा आपको 2-3 बार एफर्ट करना पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगा। और मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं वो सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको जितने भी चैप्टर्स हमने किए हैं आप अच्छे से फॉर्मूला उनके लर्न कर लोगे तो आप आराम से एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूलाज आप रिवाइज कर लो और उसके बाद जो भी क्वेश्चन हमने अपनी क्लासेस में किए हैं उन्हें आप अच्छे से ढंग से कर लो, तो आप आराम से अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे। ठीक है स्टूडेंट्स?